जब भी टीम अनाउंस होती है हमेशा ही क्रिटिसिज्म होता है, इस दफ़ा भी ये रस्मी इतराज़ है या एक्चुअल इतराज़ है? नहीं, मेरे ख्याल से एक्चुअल इतराज़ है। आप देखें कि रिसेंटली जैसे ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में जो टीम अच्छा परफॉर्म करके आई, अल्लाह अल्लाह करके हम जीतना शुरू हुए हैं। एक सडनली आईसीसी इवेंट आया तो 3-4 लड़के ऐसे टीम में आ गए जिनका कहीं पे भी नाम नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कोई इतने स्पोर्ट्स के समझने वाले हैं हम लोग हैं, कोई भी अपने 15 बनाए ना, उसमें 2-3 लड़के बिल्कुल नहीं आते थे, कोई भी नहीं डाल रहा था, वो आए हैं। फिर आप एक ओपनर्स के साथ जा रहे हैं, आपके जो मिड ऑर्डर बैट्समैन है, कभी उन्होंने डोमेस्टिक में ओपन नहीं की, कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपन नहीं की, फिर आप तजर्बा करने जा रहे हैं इतने बड़े इवेंट में। ये काम पहले करने वाले होते हैं। दुनिया साल पहले, 1.5 साल पहले अपनी टीमें बना लेती हैं। फिर आप देखें दुनिया में गोरे जो है वो अपने साथ 2-2, 3-3 स्पिनर्स लेके आ रहे हैं। हम अपनी कंडीशन में हमें पता है कि हमें मिडल में स्पिनर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने एक स्पिनर रखा है, सुफियान को नहीं रखा, आपने मिडल ऑर्डर इतने रख लिए हैं, ओपनर लेके रखा। अगर आपने इतने रखने हैं तो आप शदाब के साथ भी चांस ले सकते थे। आप सुफियान को नहीं रखना तो शदाब को तो एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस भी है, खेला भी हुआ है, बॉलर भी है, तो आपने मिड ऑर्डर में आप उसको भी फिट कर सकते थे। फिर आप देखें कि ऑलराउंडर जो हमें ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करके दे रहा है, उसको खिलाने के बजाय, एक्सपीरियंस देने के बजाय बिल्कुल साइड लाइन किया और एक नए बंदे को ला के आपने डाल दिया टीम में, जो बेचारा 3-4 साल से टीम के करीब भी नहीं था, कहीं पे उसकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। तो ऐसे फिर आप मेन इवेंट में ऐसी सिलेक्शन करेंगे, ऐसा प्रोसेस रखेंगे तो फिर आपका सिस्टम भी वीक होता है, आपके प्लेयर्स भी जाया होते हैं, जो डिजर्विंग है उनको जगह नहीं देते, तो फिर ये ऐसे मामला फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के बेहतर नहीं होंगे। राइट। सो मिस्टर इकबाल बेग साहब, वजह क्या है कि इस कदर इतराज़ात वाली टीम बनाई गई है, स्क्वाड बनाया गया है? सारिया, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक मिसरा पढ़ चुका हूँ मुनीर नियाजी का कि हमेशा देर कर देता हूं मैं। पाकिस्तान ने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के लिए सबसे आखिर में टीम अनाउंस की, फिर उसको चेयरमैन साहब ने तब्दील किया और उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप में इस टीम में मैं कामरान अकमल से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा कि इस टीम का कॉम्बिनेशन ही नजर नहीं आ रहा। आप एक ओपनर, एक स्पिनर लेकर गए। भारत ने अपनी टीम में 15 रुकनी स्क्वाड में 4 स्पिनर शामिल किए। आप की जो सिलेक्शन कमेटी है इन एक्सपीरियंस है। असद शफीक तनख्वाह ले रहे हैं, क्या तनख्वाह लेने का मतलब ये तो नहीं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करें। अजहर अली पाकिस्तान के कप्तान रहे, 90 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, उन्होंने जूनियर की तरफ लगा दिया है और वो भी इतने तजुर्बाकार नहीं है। अलीम डार अंपायर है, उनसे अंपायरिंग का काम लेना चाहिए था, उन्हें सिलेक्शन कमेटी में रख लिया। और आप सबसे बढ़कर आपका डाटा एनालिस्ट हसन चीमा, वो क्या कर रहा है? क्या उसे डाटा नहीं प्रोवाइड कर रहा कि फहीम अशरफ की ये परफॉर्मेंस रही है, खुशदिल शाह जो है वो 2022 के बाद से कोई वनडे नहीं खेले। ये सारी चीजें तो मतलब ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और मुझे लग रहा है कि सिफारिश की बुनियाद पर यह टीम मुंतखब हुई है। फहीम अशरफ अच्छा ऑलराउंडर था, 2017 में मैं चैंपियंस ट्रॉफी में था इंग्लैंड में, इसने अपना डेब्यू किया। लेकिन अब आप खुद सोचें, 7 साल के अरसे में सिर्फ 34 वनडे, जिसमें 26 विकेटें और एक 50 भी नहीं। किस बेसिस पर? लोग तो ये कह रहे हैं कि अब से 1.25 साल पहले आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर फहीम अशरफ की तस्वीर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ जो है वो आई थी सोशल मीडिया पर, और लोग कहते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक फूलनगर से और फूलनगर से पंजाब असेंबली के साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल का भी ताल्लुक रहा है और वो भी फहीम अशरफ के करीबी हैं, तो लगता है यहां पर कोई सियासत काम कर गई। नौजवानों को अगर आप उनका हक नहीं देंगे क्या करेंगे? उस्मान खान को किस खुशी में आपने रखा हुआ है? उसने आज तक कोई वनडे नहीं खेला। सुफियान मुकीम 25 साल का नौजवान जिसने एक वनडे खेला है, आपने उसे बाहर कर दिया। इरफान नियाजी को आप साथ लेकर चल रहे थे, अब खुशदिल शाह टपक पड़ा। तो ये टीम का इंतखाब मेरिट पे नहीं हुआ है। 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं और फिर आप देखें कि तैयब ताहिर को भी रखा हुआ है जो 32 बरस के हो जाएंगे जुलाई में। तो आप आगे की तरफ देख रहे हैं या पीछे की तरफ देख रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है और इस टीम पर मैं नहीं तनकीद कर रहा, कामरान अकमल नहीं कर रहा, हर आदमी इस टीम को तनकीद का हदफ बना रहा है। राइट। सो कामरान अकमल साहब, इसी टीम के साथ अगर हम आगे जाते हैं तो क्या परफॉर्मेंस नजर आ रही है आपको पाकिस्तान की? देखिए, हमारी तो बींगे पाकिस्तानी हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में ये इतना बड़ा इवेंट इतने सालों बाद आया तो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे। देखिए, ये लड़कों का कसूर नहीं है। फहीम अशरफ नो डाउट बड़ा अच्छा, जब जैसे इकबाल भाई ने बताया, टैलेंट है सारा कुछ, लेकिन आपने अगर इसको चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी थी तो आप एटलीस्ट
क्या नाम है, साउथ अफ्रीका ले जाते, जिम्बाब्वे सीरीज खिला देते, ऑस्ट्रेलिया ले जाते आमिर जमाल को। अगर आपने 2 विकेट कीपर रखने हैं, रिजवान ने तो बाहर होना नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर उसको इंजरी होती है तो आपने रिप्लेस सिर्फ विकेट कीपर ही कर सकता। आपने पार्ट टाइमर विकेट कीपर रखा उस्मान को, तो वो ये कहीं ना कहीं आप देखें कि कॉम्प्रोमाइज किया। जो बातें हम लोग करते हुए आ रहे हैं, इस क्रिकेट को नीचे लेके गए हैं, तो उसी चीजों को बरकरार रखा हुआ है, कोई बेहतरी नहीं आ रही। आप फिर देखें बाबर को या रिजवान को ओपन करवाएंगे या साउथ शकील को करवाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप अपना कॉम्बिनेशन खराब करेंगे। फखर देखे कमबैक का, उसके लिए कमबैक इतना इजी नहीं होता, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, तो उसने भी अपनी जगह अपनी फॉर्म दिखानी, वो अप्रोच। कामरान, आपको क्या लग रहा है कि वजह क्या हुई? एक रीजन अभी इकबाल साहब ने बताया कि ये कहा जा रहा है या इन लोगों, ये बहुत मासूम लोग हैं जो सिलेक्ट करे थे, उनको पता ही नहीं है, या कोई यारी दोस्तियां बीच में चली हैं? देखिए मासूम तो नहीं है, और अगर क्रिकेट खेलते हुए इतनी ऐसी सिलेक्शन करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर क्वेश्चन तो होंगे, सवाल तो होंगे, जवाब भी देने पड़ेंगे। फिर आप देखें कि जो ओपनर्स हैं आपका, साइम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को लॉस है, सबको लॉस है, टीम को भी लॉस है। क्या हमारा सिस्टम एक ओपनर पे चल रहा था, इंजरी हो जाए? आप देखिए दुनिया की टीमों में 3-3, आपके पास इमाम है, शान मसूद है, अब्दुल्ला शफीक है, इन तीनों में से आप किसी को भी रख ले। मैं समझता हूँ इमाम को रखना चाहिए, फिर सेकंड ऑप्शन है शान, इसको आप लेके जाए, टीम के साथ रखे। 3-3 ओपनर्स रखते हैं, आपने एक रखा है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जो चलता हुआ आ रहा है उसी के साथ चल रहे हैं, लेकिन चीजें बेहतर नहीं हो रही। अल्लाह करे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए अच्छी हो, ना अच्छी हुई, जितनी मेहनत की है स्टेडियम बनाने में, जितनी हाइप है, वो सारी अवाम फैंस फिर क्रिकेट से और ज्यादा दूर हो जाएंगे। राइट। सो मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने शायद देखा होगा कि रिकी पॉन्टिंग ने अपनी फेवरेट टीम्स बताई कि जो फाइनल है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में होगा, मगर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इन दोनों ममालिक के लिए चैलेंज हो सकता है। डू यू एग्री? देखिए फरिया, जो एक तो मैं ये कहूंगा, जब टीम का सिलेक्शन किया जा रहा था तो ऐसा लगता था मत मारी गई है, और फिर जिस तरह से मैं आपको सही बता रहा हूँ, और दूसरे जिस तरह रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं, पाकिस्तान की टीम वैसे है अनप्रिडिक्टेबल टीम, कभी तो खुशी देती कभी गम देती, लेकिन इस टीम से मैं बीइंग एन एनालिस्ट जो है, मुझे इतनी ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं है। अभी जो कामरान अकमल ओपनर की बात कर रहे थे, इन्होंने बाबर आजम को तैयार कर लिया है, वो इनिंग्स ओपन करेंगे फखर जमान के साथ। और बाबर आजम ने अपने कैरियर में, अब उन्हें 10 साल हो रहे हैं, सिर्फ 2 मरतबा 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इनिंग्स ओपन की है। T20 में तो की है, लेकिन वनडे में 2 मरतबा। तो आप तजर्बात करने जा रहे हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? आप एक ओपनर के साथ, एक स्पिनर के साथ, अगर अबरार अहमद की पिटाई होना शुरू हो गई क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, तो फिर आपके पास कौन है स्पिनर? आप खुशदिल शाह से बॉलिंग कराएंगे जिनकी 2 विकेटें वनडे इंटरनेशनल मैचेस में? क्या आप सलमान अली आगा को एज अ पार्ट टाइमर यूज करेंगे? टीम का कॉम्बिनेशन दुरुस्त नजर नहीं आ रहा फरिया, अगर हकीकत की निगाह से देखें। हम किसी के खिलाफ नहीं, हम बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं तो चाहूंगा मेरी टीम जीते, लेकिन रिकी पॉन्टिंग सही कह रहा है। अभी तो आपका पहला मैच 19 फरवरी को न्यूजीलैंड से जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनकी टीम बड़ी तगड़ी है, और खुदा ना खास्ता आप उससे हारते हैं तो फिर आपका अगला मैच 23 फरवरी को भारत से है, जिसके टिकट आपको पता है 4 अरब 60 करोड़ रुपए के बिके पाकिस्तानी रुपीज में, पाकिस्तान भारत मैच के। तो उसमें आप पे कितना प्रेशर होगा? उससे पहले भारत एक मैच बांग्लादेश से खेल के आ रहा होगा। तो अल्लाह करे ये टीम कामयाबियां समेटे, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों को लेनी होगी जिन्होंने टीम सेलेक्ट की। और ये बड़ी अहम बात है, हर दफा दुआओं पर हम आ जाते हैं, दुआएं तो पूरी टीम के साथ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्निक भी ठीक हो। जहां तक बात स्टूडियोज की तैयारी पर है, भारत को बड़ी तकलीफ थी। आप देखिए कि जो मैचेस के हवाले से क्या कहा है भारत ने। कामरान अकमल, हमने तो स्टेडियम्स तैयार कर लिए, ये तो हम कह सकते हैं कि कामयाबी है हमारी। देखिए ये सारी बातें कामयाबी बहुत बड़ी है, फुल क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके स्टेडियम खड़े कर दिए और ऐसे किए हैं कि दुनिया देखने वाली होगी, इतना तेज और इतने जबरदस्त स्टेडियम बनाए हैं। देखिए इंडियन मीडिया को आपको पता है कि ये अमेरिका में अभी वर्ल्ड कप हुआ है, न्यूयॉर्क में मैं खुद था वहां पे, जैसे वो स्टेडियम बनाया गया, वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया, उसके मुतालिक बात नहीं की जाएगी। इंडियन मीडिया कुछ लोग जो अच्छा नहीं समझते कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, तरक्की करे, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने वो कर दिखाया। वो अमेरिका में था इसलिए उनके मतलब कोई बात नहीं की गई, ये पाकिस्तान था और पाकिस्तान ने जो स्टेडियम उससे बड़ा
और उससे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत, और मेरे ख्याल से जब ये 8 तारीख को पहला ट्रायंगुलर सिटी राइट। सो इकबाल बेग साहब आप इस पे कमेंट कीजिएगा। यकीनन भारत तो हर वक्त जेलस होता है, दुनिया हैरान हो जाएगी और फुल क्रेडिट देना भी अप्रिशिएट करेंगे। हम लोग भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि बन जाएगा स्टेडियम। जी इकबाल बेग साहब। परिया, आपने अर्नाब गौसामी की गुफ्तगू सुनवाई, वो तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, कभी वो खुश नजर आया आपको? चलें उससे पहले विक्रांत गुप्ता कह रहा था वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, लेकिन हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि हमने उनको गलत साबित किया, इसलिए दिखाया। हाँ, वो एक ऐसा आदमी के जो हमेशा जहर उगलता है, आपको तो उसको दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उनके मुंह पे तमाचा लगाए। स्टेडियम वो देखें कि स्टेडियम तैयार हो गए और किस तरीके से तैयार हुए। वो दिल उड़ते रहते हैं, कहते हैं ना कि हसद की आंखें नहीं होती, तो उनकी लगता है आंखें बंद हो चुकी हैं और वो इसी में अपने आप को इसी गम में घुलाए जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनको और ज्यादा हसद में मुब्तला करें, हम ऐसा परफॉर्म करें कि उनको शदीद तकलीफ हो हमारी। लेकिन खैर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो यही होती है कि जो भी जीते वो यकीनन मेहनत से ही जीता है।